तो 4 साल पहले मैं अपनी फिग्मा फाइल की खाली कैनवस को घूर रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाऊं। 4 एप्लीकेशंस और काउंटलेस रिजेक्शंस के बाद फाइनली मेरे को एक टेक बेस्ड स्टार्टअप में मेरी पहली जॉब लगी एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। और उसके बाद से मैंने सीखा कि कैसे मोर देन 90% डिजाइनर्स ये सेम मिस्टेक कर रहे हैं जो पहले मैं करता था। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका पोर्टफोलियो की वजह से आपकी जॉब नहीं लग रही है, पॉसिबल चांसेस आर देयर कि उसी की वजह से आपकी जॉब नहीं लग रही है। तो भाई सबसे पहले तो ये सुनो, एक हायरिंग मैनेजर मोस्टली 1.5 से 2 मिनट आपके पोर्टफोलियो के ऊपर स्पेंड करता है और उस 2 मिनट के अंदर अंदर वो ये 3 सवालों का जवाब ढूंढने का ट्राई करता है तुम्हारे पोर्टफोलियो के अंदर से। पहला, क्या ये आदमी काम कर सकता है? दूसरा, क्या इसकी जो स्किल्स है वो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद होगी या नहीं? और क्या मैं इसे इंटरव्यू में बुलाना चाहता हूं या नहीं? यस, तो ये 3 क्वेश्चन है जिसका हर एक हायरिंग मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को देखने के बाद इन 3 क्वेश्चंस के आंसर का ढूंढने का ट्राई करता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता है, वो भी 2 मिनट के अंदर, अब आयरनी ये है कि हम अप्लाई तो कर रहे हैं एक यूएक्स डिजाइनर की जॉब के लिए, बट एक्चुअली में हमारे पोर्टफोलियो का ही यूएक्स डिजाइन अच्छा नहीं है भाई। So hi guys, my name is Ajay Soni and welcome to the brand new video on what the UX। तो सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हमें अपने पोर्टफोलियो का जो हायरार्की है वो सेट करना पड़ेगा। सबसे टॉप पे आता है हीरो सेक्शन, जहां पे हम हमारा जो एक स्टार या हाई वैल्यूएबल जो प्रोजेक्ट है वो हम वहां पे दिखाएंगे। सेकंड, सिलेक्टेड वर्क। बहुत सारी केस स्टडीज 10, 20, 15, 20, 25 इतनी सारी केस स्टडीज की कोई जरूरत है ही नहीं। मिनिमम रखो 4 से 5 वैल्यूएबल केस स्टडीज रखो। यस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे भरोसा रखो, ना कि बहुत सारी केस स्टडीज बनाना। थर्ड, अबाउट सेक्शन पक्का से इंक्लूड करो, जहां पे तुम तुम्हारे बारे में एज अ इंडिविजुअल पर्सन, हाउ यू साउंड्स लाइक अ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डू यू फॉलो इन द डिजाइनिंग, उसके बारे में बताओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। आपके पोर्टफोलियो में आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होना ही होना चाहिए। एकदम सिंपल, सटल, मिनिमल, रीडेबल, यूजेबल जो भी बल है उसके अंडर तुम्हारा हायर मी बटन होना चाहिए। बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, क्लीन, सिंपल, मिनिमल रखोगे काम करेगा। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केस स्टडीज। लोगों की सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूं बहुत बार वो ये है कि वो अपनी केस स्टडी में ना सीधा सॉल्यूशन बता देते कि मैंने ये रीडिजाइन किया विदाउट टेलिंग अबाउट द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करते, वो सीधा सॉल्यूशन बताते कि मैंने ये बना दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी कतई मत करना, पहले बता रहा हूं। तो मैं बताने वाला हूं एक फॉर्मूला जो कि आप यूज कर सकते हो आपकी केस स्टडीज को बेटर बनाने के लिए। तो सबसे पहला सेक्शन है हुक सेक्शन। यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम और आपका जो सॉल्यूशन है उन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल लाइन में बताने का ट्राई करो। और जो टाइटल जो हो आपकी केस स्टडी का वो अदर देन की एकदम जनरल वाला जो होता है कि आई रीड डिजाइन IICTC, नहीं, इससे बेटर कुछ ऐसा लाओ जहां पे वैल्यूएबल हो, जहां पे आप प्रॉब्लम के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में और लेट्स से किस प्लेटफॉर्म के बारे में आप बात कर रहे हो, उन तीनों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बना करके आपको टाइटल बनाना है। सेकंड, कॉन्टेक्स्ट। प्रॉब्लम बताना है, उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स थे वो बताने हैं और उसके अंदर आपका रोल क्या था उसके बारे में पूरा अच्छे से बताना है। फिर सेक्शन है प्रोसेस वाला। यहां पे आपको आपकी थिंकिंग बतानी है कि जब आपने इसका डिजाइनिंग चालू किया आपने क्या क्या सोचा, कैसे कैसे सोचा, क्या डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस के पीछे की रीजनिंग क्या थी या रैशनल्स क्या थे, वो सब चीजें ये इस वाले सेक्शन में आपको लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे ना अपने डिजाइन से दिखा सकते हो या आपकी रिसर्च की जो आउटकम है वो भी दिखा सकते हो कहीं ना कहीं, बट मोस्टली डिजाइन और प्रोटोटाइप वहां पे होना चाहिए जहां पे आप बताओगे कि आपने इतना रिसर्च किया, इतना कुछ किया और उसके बाद ये रिजल्ट निकला और इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को सर्व कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिफ्लेक्शन, कि इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान तुमने एज अ डिजाइनर क्या सीखा। कुछ लोग होते हैं कि हम बोलते हैं भाई मैंने यूजर फ्रिक्शन के बारे में सीखा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैंने कॉग्निटिव लोड के बारे में सीखा, कुछ लोग बिजनेस के बारे में सीखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में ऑलवेज ऐड
एट द लास्ट ऑफ योर केस स्टडी ऑलवेज एड अ सेक्शन जहां पे आप बोलते हो लर्निंग एंड आउटकम, जहां पे आपने क्या चीजें सीखी और इस प्रोजेक्ट से क्या आउटकम हुआ, आपको वो सब चीजें बतानी है अच्छे से लिख कर। और बहुत सारे डिजाइनर से मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरे पास तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है या मैंने किसी कंपनी में काम किया नहीं है, तो मैं कैसे मेरा एक्सपीरियंस दिखाऊं। तो इसका भी सॉल्यूशन है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सच की किसी कंपनी में काम नहीं किया, फिर भी आपको एक्सपीरियंस दिखाना है ना, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? टेंशन मत लो, पर्सनल एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है। सो पर्सनल एक्सपीरियंस आप कैसे बना सकते हो? आपके जितने भी पर्सनल प्रोजेक्ट्स है उन सब से। अब ये मत बोलना कि यार मैंने इंस्टाग्राम को रीडिजाइन किया या मैंने जोमेटो को रीडिजाइन किया, नहीं, ऐसा सब बिल्कुल नहीं करना है। कोई ऐसा प्रॉब्लम सोल्व करो जो कि रियलिटी में एक प्रॉब्लम है या फिर आप उसको फेस कर रहे हो। अगर मैं एक डिजाइनर हूं, मैं लेट्स से कि बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करता हूं और उन सब एप्लीकेशंस को यूज करते करते देयर माइट बी सम प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग बीइंग अ यूजर, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रॉब्लम को लूंगा और उसको रीडिजाइन करना चालू करूंगा। ऐसे मैंने बहुत सारी केस स्टडीज ऐसे ही बनाई हैं, तो तुम भी ये चीज कर सकते हो। ऐसे भी आइडिया नहीं आ रहा तो भाई सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं, अपने आसपास के जगह पे जाओ जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम्स दिखना चालू हो, जैसे कि एनजीओ में चले जाओ, ऑर्फनेज में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, दुकानदार वाले के पास चले जाओ, उससे पूछो कि भाई तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या क्या ऐसी चीज है जो कि टेक्नोलॉजी में अगर उनको मिल जाए तो उनका काम बहुत ज्यादा ईजी हो जाए। ऐसे जाकर के रिसर्च करो, वहां से सॉल्यूशन या प्रॉब्लम निकलेगी, फिर उसके ऊपर अपने डिजाइन बनाओ एंड बस हो गया। इस तरीके से तुम रियल प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन बना पाओगे और इसको बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि तुम अपने सीवी के अंदर एज अ प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो 3 मिस्टेक्स जो आपको हर बार अवॉइड करनी है। अर्ली स्टेज में डिजाइनर्स पूरा का पूरा ध्यान अपने मॉकअप्स पे लगा देते हैं। मॉकअप्स अच्छे होने चाहिए, मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्टोरी के अंदर भी दम होना चाहिए। हायरिंग मैनेजर को ओवरवेलम मत करो यार, अपना इतना सारा टेक्स्ट डाल देते हो, इतनी सारी स्लाइड्स डाल देते हो, उन सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। शॉर्ट रखो, सिंपल रखो एंड वैल्यूएबल रखो। बेटर ऑप्शन है कि पहले थोड़ा समरी बता दो, ये इतना इतना शॉर्ट था, और अगर टाइम मिले या उसको एक ऑप्शन दे दो एक्सपैंड करने का, ताकि इफ मैनेजर इज इंटरेस्टेड टू व्यू योर केस स्टडी इन डिटेल्स तो वो जाकर के देख सके। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ या कोई ऐसी कंपनी में जाओ जिसके पास मोबाइल एप्लीकेशन के डिजाइन हो या मोबाइल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स हो, तो भाई अपने पोर्टफोलियो में वो वाली केस स्टडीज भी डालो, वो वाले प्रोजेक्ट्स भी डालो। तुम सोचो कि तुम्हें जाना है जोमेटो में बट तुम्हारा एक भी मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट नहीं है, तो भाई ऐसे तो तुम सिलेक्ट नहीं होने वाले। पोर्टफोलियो का कंटेंट बन गया है, हमने सारी चीजें कर ली है, अब बारी है उसको लॉन्च करने की। तो सबसे पहली बात, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई बिहेंस को तुम अपना प्राइमरी पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहे हो, तो भाई इस थॉट को तो अभी के अभी तुरंत के तुरंत अपने दिमाग से निकाल दो। लिटरली बता रहा हूं, वो तो भाई कतई मत सोचना, क्योंकि बिगिनर के लिए ये चीजें थोड़ा सही हो सकती है, बट इफ यू वांट टू साउंड लाइक अ गुड एंड प्रोफेशनल डिजाइनर तो बिहेंस को छोड़ो। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेट्स से कि वेबफ्लो है, फ्रेमर है, वर्डप्रेस भी है यार, या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती है जहां फ्री में भी बना सकते हो भाई वेबसाइट, कोई जरूरी नहीं पैसा लगाना है, राइट। सो उन सब को ऑप्ट करो। बिहेंस पे बहुत ही लो क्वालिटी का कंटेंट आई वुड से लोग डालते हैं, ठीक है। जब अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स है, तो उन सबको अपनी वेबसाइट पे डालो, अपनी पर्सनल वेबसाइट्स पे, ना कि ये बिहेंस और ड्रिबल वगैरह पे। सो पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है एसईओ के बारे में। अपने पोर्टफोलियो के अंदर थोड़े कीवर्ड्स डालो, जैसे कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन है या डैशबोर्ड्स है, एडमिन टेम्पलेट्स है, फिग्मा किट्स है, डिजाइन सिस्टम्स है, ऐसे करके कुछ कीवर्ड्स डाल लो ताकि आपके पोर्टफोलियो का एसईओ थोड़ा अच्छे से बने। उसकी टेस्टिंग करो, 4-5 लोगों को अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, पूछो कि क्या सही लग रहा है, क्या सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम डिजाइन से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होते हैं और बायस्ड होते हैं हमारे डिजाइन के प्रति। तो बेटर है कि औरों को दिखाओ और पूछो कैसा लग रहा है मेरा पोर्टफोलियो। और इसके लिंक को बहुत स्ट्रेटेजिकली तुम्हें लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, जो भी जहां पे भी तुम्हें शेयर करना है उसको स्ट्रेटेजिकली शेयर करना, ऐसे सिर्फ लिंक नहीं चिपकाना होता कहीं भी। तो याद रखो, तुम्हारा पोर्टफोलियो एक सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक्चुअली में एक लिविंग बीइंग की तरह है। इसको तुम्हें पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, इसकी केयर भी करनी पड़ेगी, इसके बारे में हर छोटी छोटी चीज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और इसके बारे में बातें भी करनी पड़ेगी ऑनलाइन, तब जाकर के ये तुम्हें अच्छा रिजल्ट देगा।
और इसको हर 3-4 महीने में अपडेट भी करते रहो। आपका पोर्टफोलियो आपके यूएक्स डिजाइनर बनने की जर्नी का सबसे पहला प्रोडक्ट माना जाता है। तो आज आपने ये सब चीजें सीखी कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो के एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। ये सारी चीजें फॉलो करो, जितनी भी मैंने टिप्स बताई है इनके अंदर अपना मसाला ऐड करो, अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड करो और इसको अपने तरीके से यूज करो। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यस, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो और ये वीडियो उसके साथ शेयर करो जिसको लगता है, या अगर आपको लगता है कि जिसको ये पोर्टफोलियो टिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी के टाइम पे। और ऐसे ही वीडियोस मैं और लाता रहूंगा गाइस, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप व्हाट द यूएक्स पे नए हो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं ऐसी वीडियो जब भी अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टिल देन, बाय बाय।